फैटी लीवर अपने देश में लगभग ऐसी समस्या है जिससे कि कम से कम 40% लोग इसे सफ़र कर रहे हैं। और कभी भी आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी टेस्टिंग करवाते हैं और ऐसी मान्यता लोगों की ये है कि जब फैटी लीवर होता है तो लोग ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, इसको इग्नोर करके चलें, ये सबको होता है। तो पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि फैटी लीवर किसी भी स्टेज का हो, चाहे वो स्टेज 1 का हो चाहे 4 का हो, वो धीरे धीरे समय के साथ साथ में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आपने इसको नहीं रोका तो फैटी लीवर की समस्या एक आम समस्या है हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, जो कि लगभग लोगों को डाइट या लाइफस्टाइल ख़राब होने से कहीं ना कहीं होती है। इसके कारण पे बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले 15-20 सालों में लोगों का जो फिजिकल मूवमेंट है काफ़ी कम हुआ है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके शरीर के अंदर में फैट को इकट्ठा होने को लेकर के। लीवर के ऊपर आवश्यकता से अधिक अगर लीवर में आपका फैट इकट्ठा होता है तो उस कंडीशन में फैटी लीवर बोल दिया जाता है। तो बहुत लोग ये कॉन्सेप्ट रखते हैं कि सबको है, छोटी सी प्रॉब्लम है, इसमें कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, तुम क्या करें। तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई सिम्टम ना मिले, लेकिन इसके सिम्टम जब मिलने शुरू होंगे तब तक काफ़ी देर हो चुका होता है लोगों के लिए। तो सबसे पहली बात क्या इसमें है कि आप ये समझें कि फैटी लिवर की प्रॉब्लम क्यों होती है, इसमें क्या उपाय करें और किस तरीके से इसमें ट्रीटमेंट करके इसको क्योर करें ताकि लीवर का सुरक्षित रहे। लोगों के लाइफ स्टाइल में और डाइट में बात की जाए तो एक तो सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका फिजिकल मूवमेंट कम होना। दूसरा, आपके डाइट में जंक फूड, पैकेट बंद फूड जो शामिल होते हैं, स्पाइसी फूड होते हैं, चाहे आपके तले भुने जो भोजन होते हैं, डीप फ्राई जो भी होते हैं, वो आप जो खाते हैं, इससे आपका लीवर में फैट जमा होता है। कुछ लोग एल्कोहल पीते हैं, उनको भी होता है। दोनों को लेके चलते हैं, एल्कोहलिक फैटी लीवर और नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। कंडीशन क्या है कि अगर आपको फैटी लीवर हो गया, किसी भी तरीके से आपको फैटी लीवर हो गया, तो कुल मिलाकर के वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है, समय के साथ में वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा। अगर ये बहुत हाई ग्रेड में पहुंच गया तो उस कंडीशन में इसके कुछ सिम्टम भी देखने को मिल जाएंगे आपको, जैसे पेट का आगे निकल जाना, पूरे शरीर के वज़न के अंदर में आपको लग जाएगा कि वज़न बढ़ जा रहा है। सुबह सो के उठेंगे तो आपको थकान, आलस, सुस्ती लगना, कब बहुत लोग को सांस फूलता है। तो ये लीवर की प्रॉब्लम आप में आपको ऐसा कुछ देखने को लगभग मिल जाता है, कुछ लोगों को सिम्टम मिलते भी नहीं है। अगर इग्नोर करते हैं तो इसके ग्रेड जो लीवर फैटी का है वो फर्स्ट ग्रेड से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, और फिर भी आपने खाने पीने का परहेज़ नहीं किया, लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया, तो आगे चल के लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम आपको हो जाती है। तो लीवर सिरोसिस अगर हो गया तो जाहिर सी बात है कि आपके लीवर्स के सेल्स के अंदर में डिजनरेशन होगा, उनके सेल्स के वर्क करने की कैपेसिटी ख़त्म होगी, वो डेड होंगे और आगे चल करके आपका लीवर फुल्ली डैमेज होगा, जिसको लीवर फेल्योर बोलते हैं। कुछ कंडीशन में इसमें लीवर कैंसर भी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। लीवर की प्रॉब्लम किसी को होती है, लीवर फैटी की, तो लगभग 5 से 10% जो पेशेंट होते हैं फ्यूचर में चल के वो एक सीरियस जोन से सफ़र कर रहे होते हैं, जिसमें उनको सर्जरी या ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ जाती है। तो कभी आप ये गलतफहमी अपने मन में ना रखें कि लीवर फैटी आपका है तो आपको फ्यूचर में कुछ हो ही नहीं सकता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। आपके डॉक्टर हों चाहे आप कहीं पढ़ लिख रखे हों कि फैटी लीवर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, तो इसको इग्नोर करके चलें, तो आप ये समझ के चलिए कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी। हमारे आयुर्वेद में अगर देखा जाए तो लीवर को ठीक करने के लिए सैकड़ों दवाइयाँ हैं, बहुत होम रेमेडी हैं जिसको करके आप ग्रेड 1 में ही इसको लीवर को आप रिवर्स कर सकते हैं। उसके बारे में मैं जिक्र करूँगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जैसे कि आप स्कूल कॉलेज जाते होंगे, आपने पीटी वाली एक्सरसाइज कर रखा होगा, आप आधा घंटा 25 मिनट जो भी संभव हो आप एक्सरसाइज करिए, जॉगिंग करिए। जॉगिंग आप अपने शरीर के हिसाब से बढ़ाइए, कम से कम 3, 4, 5 किलोमीटर तक ला करके से आप फिक्स करिए। ये ज़रूरी है आपके लिए। तला भुना भोजन आपको नहीं खाना है,
जंक फूड नहीं खाना है, पैकेट बंद चिप नमकीन या कोई भी आपको पैकेट में आइटम नहीं खाने हैं आपको, कोल्ड ड्रिंक हो गया, मिठाई वगैरह हो गया, चीनी से बनी चीज़ आपको नहीं खानी है, ज़्यादा मक्खन आपको नहीं खाना है, इसका आप ध्यान रखेंगे। रिफाइंड तेल अवॉइड करेंगे इसमें, और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला इसमें आपको नहीं लेना होता है। ये परहेज इसमें करना होता है ताकि ये चीज़ आगे ना बढ़े। एक नॉर्मल भोजन और सादा भोजन लेकर के चलें। जितनी नीम का पत्ता, करी का पत्ता, आप इन सबको अप्लाई अधिकतर करें, ये लीवर के लिए फ़ायदेमंद होता है। बेल पत्र हो गया, तुलसी पत्र हो गया, पुदीना है, धनिया है, सौंफ है, ये आपके लीवर में फ़ायदा करता है। अदरक, अपने डेली रूटीन में अदरक का यूज़ करें। अदरक लीवर के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है, ये डिटॉक्सिफाई पूरे शरीर का करता है, तो अदरक का यूज़ आप करें। इन बातों का ध्यान रखना है आपको कि कहीं पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, कोलाइटिस की प्रॉब्लम ना हो। वहाँ पे अदरक वगैरह चीज़ या गर्म चीज़ें कभी कभी आपको नुकसान कर देती हैं, तो वहाँ पे इसको नहीं लेना होता है। बहुत लोग लीवर में लौंग वगैरह लेते हैं, अदरक भी लेते हैं, तो उनको वहाँ पे ये बंद करना होगा। लीवर के केस में जितनी हरी सब्जियाँ हैं, फल फूल, आप सबको ले सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। बस कॉन्स्टिपेटेड फूड से बचिए थोड़ा। बाकी हरी सब्जियाँ, फल फूल, सलाद भरपूर मात्रा में आप लेते रहें। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको इसे बाहर निकालने के लिए 50% अकेले मायने रखती है। मेरा ये मानना है, जैसा कि आपने साइंस में देखा होगा, एल्कोहलिक चाहे नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर की प्रॉब्लम, लेकिन कहीं ना कहीं से लीवर की प्रॉब्लम अगर आपको होती है, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपकी डाइट ही रिस्पॉन्सिबल है पूरी। जितने भी कीटनाशक आपके सब्जियों में, फल में, सलाद जब आप खाते हैं, उनके पैदावार के समय में कीटनाशक का जो छिड़काव होता है, वो मैक्सिमम लीवर के प्रॉब्लम, स्किन के प्रॉब्लम या रिस्पायरेटरी ट्रैक के प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल डायरेक्ट होते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि आप सादा भोजन खाते हैं और आपको फैटी लीवर कैसे हो गया, तो इसका जवाब ये है कि जो सब्जियों में छिड़काव होता है, अनाज में छिड़काव होता है केमिकल का, वो केमिकल डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है 100% आपको फैटी लीवर या लीवर फेल्योर या लीवर सिरोसिस होने के लिए। तो इन सब से आपको बचना होगा। और जितने भी केमिकल होते हैं लगभग वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो मैक्सिमम जो भी सब्जी है, फल फूल है, आप जो खाते हैं, तो कोशिश करें कि उसको पानी में अधिक समय तक डुबो के रखा जाए, ताकि वो पानी में उसकी कुछ मात्रा बाहर निकल जाए। तो जहाँ आपको 100% केमिकल जाएगा, वहाँ पे कम से कम 50% 70% कम जाएगा। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। सबसे ज़रूरी बात क्या लीवर में आपको है कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो ठीक होना चाहिए। योगा, एक्सरसाइज और वॉकिंग ये प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि आपकी ये कंडीशन रिवर्स की जा सके। मेरा मानना है कि अगर आपने डाइट को फॉलो कर लिया लीवर, फैटी लीवर के केस में, तो अकेले ये डाइट लीवर फर्स्ट ग्रेड में अगर आपका हो फैटी, तो अकेले आपको आपकी डाइट इसमें आपको रिकवर कर सकती है। कुछ कंडीशन में लीवर फैटी ग्रेड 3 हो, ग्रेड 4 हो, आपको कुछ सिम्टम हो, हैवीनेस हो, पेन हो, कुछ नसें आपके पेट में दिखाई दे रही हैं, कभी सांस फूलता हो, या कभी आपको सुबह उठते हैं आपको थकान लगता हो, चर्बी ज़्यादा जमा जमा हो जा रहा हो, तो इस बात को ले करके आपको वहाँ पे बिल्कुल अलर्ट होने की ज़रूरत है। वहाँ पे कोई भी आप होम रेमेडी ना करें, वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट की सलाह दी जाती है। क्योंकि लीवर में फैट जमा है, तो ये इस बात का भी इंडिकेशन है कि बाकी जगह पे शरीर में, आपके हार्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं आपके पूरे शरीर में फैट कुछ मात्रा में अधिक ही होगा। इस बात का एक इंडिकेशन आपको यहाँ मिल गया। तो आप इसको अलर्ट होकर के अपना ट्रीटमेंट करें और इसको एक सीरियस जोन में जाने से रोकिए। कभी इस बात को आप अपने मन पे हावी न होने दें कि इसको इग्नोर करके भी काम चलाया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसको भी लीवर फैटी हो गया, वो अपना डाइट, एक्सरसाइज करके, इसको हल्का फुल्का होम रेमेडी अप्लाई करके इसको शुरुआती दौर में ख़त्म कर सकता है। लेकिन जो लोग इसको इग्नोर करके चलते हैं, कंफर्म है कि उनको आगे चल कर के ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, और लीवर सिरोसिस हो, चाहे लीवर कैंसर हो, या बाकी इसके कॉम्प्लिकेशन हो, चाहे जॉन्डिस हो, कुछ न कुछ प्रॉब्लम उनको आती ही आती है। डिपेंड करता है कि आपके शरीर के बर्दाश्त करने की क्षमता कितनी है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई सिम्टम आपको दिख रहा है, तो उस कंडीशन में आप अपने लीवर का ट्रीटमेंट करें। और आयुर्वेद में इतनी बहुत दवाइयाँ इसके लिए हैं जो कि इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से रिकवर कर सकती हैं। थोड़ा समय लगता है,
आयुर्वेदिक अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो मान के चलिए कि कुछ महीने लगते हैं इसमें आपको रिकवर होने के लिए। कुछ केस में अगर बहुत कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, बहुत फैट की मात्रा अधिक है, उस कंडीशन में सालों लग जाते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाती है अगर समय से पहले इसका ट्रीटमेंट किया गया तो। अगर आप लीवर को लेकर के कोई भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हो या आपका लीवर फैटी हो, लीवर सोरासिस हो, तो उस कंडीशन में आप हमारे टीम के डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आपको बेहतर सलाह दी जाएगी, आपको बेहतर डाइट प्लान दिया जाएगा। थैंक यू।